हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो इसमें एक्जिला का जो अपन कंटेंट वाला पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग को बता दूं कि हमने अपन ये जो बोन ऑस्टियोलॉजी का पार्ट है अपर लिम्ब का, वो अपन पूरा कवर कर चुके हैं। आप इसको जाके देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। देन अपन अब कवर कर रहे हैं सॉफ्ट पार्ट में एक्जिला का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें उसका वाल, उसका इंट्रोडक्शन वाल जो है अपन डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें कंटेंट देखेंगे एक्जिला का कि कौन कौन सा कंटेंट होता है। आप लोग से ये गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों को एनाटमी में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि हमारा वीडियो देखने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम हो। यदि प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करें, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं। कंटेंट ऑफ एक्जिला में अपन क्या पढ़ेंगे। जो सबसे पहले जो आती है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी पर अपन बस यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें एक्जिला में आता क्या क्या है। अपन इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल फ्लेक्सिस, ये सब जो है ना मेन टॉपिक है जो आपको अलग से पूछता है। जैसे एक्सिलरी आर्टरी पे आप 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आया जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी पर आ जाता है, ब्रेकियल फ्लेक्सिस पे आता। तो अपन इसको सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे जान लीजिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी है कंटिन्यूअस ऑफ सब क्लेवियन। जो सब क्लेवियन आर्टरी है उसका कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से कोई आर्टरी निकला तो ये सब क्लेवियन कहलाया, लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद यही आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में बदल गया। ठीक है, क्योंकि वो एक्जिला में चला जाता है तो उसका नाम हो जाता है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक, इसके बाद डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो पेक्टोरियस माइनर मसल्स है उसके द्वारा। ठीक है, जैसे ये एक्सिलरी है ना, ये एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि एक पेक्टोरियस माइनस माइनर मसल्स, यहाँ पे उसका ये इंसर्शन है, ओरिजिन है और यहाँ पे जाके इंसर्शन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, इधर से आएगा तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट आता है, इसके नीचे इसका सेकंड पार्ट और इसके यहाँ पे थर्ड पार्ट होगा। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, पेक्टोरियस माइनर मसल्स गिव सुपेरियर थोरेसिक। इसमें क्या है, गिव्स सुपेरियर थोरेसिक, थोरेको एक्रोमियल, लैटरल थोरेसिक, सब स्केपुलर, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये इतने ब्रांच देती है। ये क्या हो गया, एक ब्रांच सुपेरियर थोरेसिक और लैटरल थोरेसिक दूसरा ब्रांच, थोरैकोएक्रोमियल तीसरा ब्रांच, सब स्केपुलर चौथा ब्रांच, और पांचवा और छठा ब्रांच कौन सा हो गया, सरकमफ्लेक्स जो ह्यूमरल आर्टरी है ये। तो ये 6 ब्रांच, कितने ब्रांच देगा, एक्सिलरी आर्टरी से कितना आर्टरी निकलेगा अलग अलग। जैसे यहाँ ये एक्सिलरी आर्टरी है, इससे एक ही वेन यहाँ निकला, एक वेन यहाँ निकला, एक यहाँ निकला, एक यहाँ निकला, इसी को कहा जाता है ब्रांच। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो अपन अब देखते हैं वेन। वेन में क्या, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ ब्रेकियल वेन एंड वैसेलिक वेन। ये ब्रेकियल और वैसेलिक जो वेन है उससे मिलके क्या बनता है, एक्सिलरी वेन बनता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो आगे, जो लाई एट एंट्रोमीडियल। एंट्रोमीडियल का मतलब क्या हो गया, एंट्रोमीडियल का मतलब हो गया एंटेरियर। एंट्रो मतलब एंटेरियर और मीडियल मतलब मीडियल। तो एंटेरोमीडियल मतलब आगे और मीडियली ये लाई करता है, सब क्लेवियन वैन। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टरी, ये हो गया आर्टरी। ठीक है, ये हो गया वैन। ठीक, इसके बाद क्या कहता है कि जो जैसे ये देखिए, ये आपका रिब्स है, ये रिब्स है। ठीक है, ये रिब्स हो गए, ये आपका मसल्स है। ठीक है, कौन सा मसल्स आ जाएगा यहाँ पे, पेक्टोरियस माइनर मसल्स,
ठीक है। ये ह्यूमरस हो गया, ये स्केपुला हो गया। अब देखिए ये वेन्स है। अब वेन ये बोला एंटेरोमीडियल, एंटेरोमीडियल जो ये वेन जो है ये एंटेरियर की तरफ है और मीडियल की तरफ भी है, तो एंटेरियर मीडियल आर्टरी। आर्टरी से क्या है, ये जो आर्टरी है इससे किसके तरफ है, एंटेरियर और मीडियल की तरफ। ठीक है। उसके बाद ब्रेकियल फ्लेक्सिस। ब्रेकियल फ्लेक्सिस क्या है, ये कॉर्ड और ब्रांचेस देता है। इसमें कौन सा होगा, तो लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड, 3 कॉर्ड बनेगा। ठीक है। गिब्स मेजर नर्व्स मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन, अल्नार, रेडियल और एक्सिलरी। ये जो ब्रेकियल फ्लेक्सिस है ये कितने नर्व देता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसी से निकलता है, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, सारे नर्व इसी से निकलते हैं, ब्रेकियल फ्लेक्सिस से। हाथ में जितने भी नर्व होंगे सब ब्रेकियल फ्लेक्सिस से निकलेंगे। ठीक है। उसके बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड अपन देखते हैं, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड में कितना है, 5 ग्रुप में होता है। तो सबसे पहला ग्रुप पेक्टोरल। पेक्टोरल कहाँ होगा, एंटीरियर में। सब स्केपुलर पोस्टीरियर में। ह्यूमरल लैटरल साइड। ठीक है। सेंट्रल में होगा और एक होगा एपाइकल में। ठीक है। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है। जो स्वेलिंग वगैरह आ जाता है तो अपन लिम्फ ड्रेनेज इसी से करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है। यहाँ टेरिस में यहाँ पे एक है लिम्फ नोड जो मीडियल है। ठीक है। जो यहाँ पेक्टोरियल से बोला ना, तो यहाँ पे है। ठीक। तो ऐसे ही कर, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये मीडियल हो गया, ये लैटरल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 4 दिया है। ठीक है। यहाँ पे जो दिया है, तो ये सारा ये लिम्फ नोड है। ठीक। अदर कंटेंट क्या क्या होंगे, तो अदर कंटेंट में होगा आपका जो फैट, फैट तो होगा ही। ठीक है। फाइब्रो एरोलर टिश्यू ये भी होगा। और लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपको मिलेगा, इंटर कोस्ट्रोब्रेकियल नर्व आपको मिलेगा, ये नर्व है। ठीक है। जिसमें लॉन्ग थोरेसिक नर्व और इंट्रो कोस्टोब्रेकियल नर्व। ठीक है। 2 नर्व होती है जो आपको मिलेगा अदर कंटेंट में। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एक्सिलरी शीथ। एक्सिलरी शीथ में क्या है कि ये फेशियल स्लिप, जो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रेकियल फ्लेक्सिस एक शीथ होता है। ठीक है। शीथ होता है, जैसे ये शीथ है। ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होगा, जैसे ये एक्सिलरी आर्टरी हो गया, एक्सिलरी वेन हो गया और ये ब्रेकियल फ्लेक्सिस होगा, तो इस शीथ के अंदर ये तीनों बंद रहता है। ठीक है। इसी शीट के अंदर ये एक लेयर बनाता है। जैसे यहाँ से अपन इसको लाइन ड्रॉ कर दे, तो अपन देखते हैं कि जैसे ये यहाँ से लाइन ड्रॉ है, तो इसके अंदर आपको लग रहा है कि ये तीनों चीज़ गया है। इसके अंदर लग रहा है ना, तीनों चीज़ गया, तो इसी जैसे ये शीट है और इसके अंदर ये 3 कंटेंट है। ठीक है। इसके बाद इसमें अपन देखते हैं अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटमी क्या है। तो क्लिनिकल एनाटमी में क्या होता है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाए। ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड क्या हो जाए, बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, तो उसमें क्या होगा, जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होने का चांसेस है। ठीक है। कॉमन इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। इसके बाद इंजरी, लॉन्ग थोरेसिक नर्व का इंजरी होगा तो विंगिंग ऑफ स्केपुला आपको मिलेगा। एनोराइमस एनोराइज्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जब होगा तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन, ब्रेकियल फ्लेक्सिस पर कंप्रेशन होगा, जिसके कारण क्या मिलेगा, पेन और नम्बनेस। इसके बाद क्या होगा, एक्सिलरी नर्व यदि ब्लॉक होता है, एक्सिलरी नर्व ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, लोकल एनेस्थीसिया, जो जैसे एक्सिलरी नर्व कब ब्लॉक होगा, तो जैसे किसी को लोकल एनेस्थीसिया आप दिए। ठीक है। तो वो डायरेक्ट जो, जैसे यहाँ पे नर्व, ये नर्व जा रहा, आप एनेस्थीसिया दिए, तो लोकल एनेस्थीसिया में क्या होगा, डायरेक्ट नर्व में आप लगा दिए, तो नर्व में लगाइएगा तो क्या होगा, नर्व ब्लॉक कर जाएगा। ठीक है। या सर्जरी होता तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है नर्व में। ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन इन एक्जिला। ओके। इन्फेक्शन इन एक्जिला में, तो एक्जिला में जैसे इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसमें जो एल्वेओलर टिश्यू होता है वो उसमें लूज हो जाता है। जैसे ऐसे किसी किसी को देखे होंगे एक्जिला में जो टिश्यू ये इस तरह का सा बन जाता है, तो आपको वो जो एल्वेओलर टिश्यू होता है वो लूज हो जाता है। इसके बाद एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस,
तो ये एक्जिलेटरल ऑफ स्पेंस में क्या आ जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू दैट एक्सटेंड इनटू एक्जिला एग्जामिन्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो एक्जिला तक एक्सटेंड कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ तक अपन का जो है ये एक्जिला वाला पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ, ये टॉपिक ख़त्म हो गई। आप लोग ध्यान से पढ़िए, और तब तक के लिए हम आप लोग से ये गुजारिश करेंगे कि जितना हो उतना वीडियो शेयर करें, क्योंकि मुझे भी बहुत मेहनत लगती है, आप यकीन मानिए। ठीक है, और आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। ठीक।